हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम कई दशक पहले पीछे जाएं, यानी कि हम कई सौ साल पीछे अगर जाएं तो जो मानव जाति थी, समस्याएं बहुत थी, लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं था जिससे पूरी मानव जाति खत्म हो जाए। लेकिन आज हम तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे मानव जाति को ख़त्म कर सकती हैं, और उसमें से एक चीज़ है परमाणु हथियार, और जो कि कंट्रोल करता है खुद ब खुद इंसान। वही इंसान जो कभी कभी गुस्से में कुछ भी कर देता है, मार झगड़ा कुछ भी कर देता है, युद्ध शुरू कर देता है। तो इसकी भी संभावना बहुत है कि किसी दिन दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हों और गुस्से में आके कोई एक देश परमाणु बम की शुरुआत कर दे और एक परमाणु युद्ध छिड़ जाए, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो देश आपस में लड़ते हैं, खास करके हम रसिया की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, आप देखेंगे ये तीनों बहुत ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं, ब्रिटेन की बात करेंगे, और जानेंगे आखिर ये अपने परमाणु हथियार कहाँ रखते हैं, इन्हें कैसे लॉन्च किया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी इनकी, हम इसके बारे में भी समझेंगे। पूरा मुद्दा इस पे होगा कि जो हथियार रखे जाते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी कोई पुष्टि खास करके नहीं हुई है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहीं पे रखा गया है। आपको लगता है कि कोई भी देश ये बताएगा कि हमने परमाणु बम कहाँ रखा है? कोई नहीं बताएगा। वो हमेशा गुप्त होता है, ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। लेकिन कुछ उनके जो अधिकारी होते हैं वो कभी कभी आके बात बाहर रखते हैं, तो जिनकी बातें बाहर निकल के आती हैं उनसे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं होता है। यहाँ तक कि जिस डेटा की हम बात करते हैं कि अमेरिका के पास 6000 बॉम्ब हैं, इंडिया के पास 150 हैं, ये भी डेटा हम कंप्लीटली सही तरीके से नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ एक आकलन होता है जिसके द्वारा बताया जाता है। क्या कोई देश ये बताएगा कि हमने कितने सेटअप बना के रखे हैं? कोई देश ये नहीं बताता है, ठीक है। हर कोई इसको छुपा के रखता है। खास करके ऐसे देश जो विकसित हो रहे हैं वो और छुपा के रखते हैं ताकि उनके ऊपर प्रतिबंध न लगे, वो फालतू झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनका मकसद होता है कि परमाणु हथियार को बनाने का मतलब ही होता है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। तो दोस्तों, हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी वजह से परमाणु युद्ध छिड़ सकता है और वो कैसे परमाणु हथियार को यूज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, ठीक है। तो अमेरिका के पास आपको पता है दोस्तों, एक बैग होता है, ऐसे बैग आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर का बैग होता है। इसी बैग के अंदर क्या होता है, वो सारा सेटअप होता है जहाँ से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं परमाणु हथियार के लिए, अटैक के लिए। दोस्तों, अगर हम ये बैग देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस बैग के अंदर क्या होता है कि एक प्रॉपर ग्राफिक्स होती है। मान लीजिए कि रसिया क्या करता है, अमेरिका के ऊपर परमाणु हथियार से अटैक करता है या चाइना करता है, तो उस दौरान अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा होगा और 15 मिनट होगा। आधा घंटा तब होगा जब रसिया अपने देश से परमाणु हथियार क्या करेगा, अटैक करेगा अमेरिका के ऊपर या चाइना करेगा। और अगर वो पनडुब्बी से करता है, पनडुब्बी मतलब दोस्तों ये काफ़ी नज़दीक आ जाता है, देश के काफ़ी करीब आके यहाँ से लॉन्च होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट उनके पास होता है। अब उसी 15 मिनट के अंदर सारे डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पूरा ग्राफिक बना होता है। जैसे ही वो बैग खोलेंगे पूरा ग्राफिक बना होगा। उस ग्राफिक में उनको ये दिखाया जाएगा कि इससे कितने लोग मर सकते हैं, ठीक है, कितने दूरी तक आप लॉन्च करेंगे, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी मिसाइल आप लॉन्च कर सकते हैं, सारा कुछ उसमें होता है। और बहुत कम वक्त के अंदर इनको सब कुछ समझना होता है। और उसके बाद इनके पास उसमें होता है कोड, एक आइडेंटिटी कोड होता है। जब इनको अगर लॉन्च करना है तो क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी कोड ही क्या करेंगे, यहाँ पे भेजेंगे। किसको? ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कम्युनिटी को यहाँ पे भेजेंगे। और उसके बाद ये क्या करेंगे, उस कोड को मैच करेंगे और मैच करने के बाद यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ये तो बात तब की होगी जब बात इमरजेंसी की हो। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई राष्ट्रपति अटैक पहले ही करना चाह रहा हो, जैसे रसिया सोचेगा मैं पहले करूं, चाइना सोचेगा मैं पहले करूं, तो उस दौरान क्या होगा दोस्तों? उस दौरान ये होगा कि राष्ट्रपति भले ही ऑर्डर कर दे, लेकिन जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो काफ़ी टोल मटोल करेगी। बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ना करे। लेकिन कुछ चीज़ें ये भी कही जाती हैं कि इनको ऐसे ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, इनको ऐसे ट्रेंड किया जाता है ताकि ये लॉन्च कर सके। इसीलिए कई बार परखा जाता है, कई बार ट्रायल किया जाता है, इनको गलत कोड दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ताकि ये चेक कर सके कि इमरजेंसी में ये लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये लॉन्च ही ना करे। मान लीजिए जो बंदा वहाँ बैठा है उसको ऑर्डर मिला लॉन्च करो, अब उसके दिमाग में जाग गया, मानवता जाग गया कि यार मुझे नहीं, लोग मर जाएंगे, सब अपने हैं, ये है वो है, लॉन्च ही ना करे। तो इस टेस्ट को करने के लिए यहाँ पे कई बार फेक ऑर्डर दिया जाता है, फेक कोड यहाँ पे दिया जाता है। अब दोस्तों, जो दूसरा है अमेरिका का एकदम कट्टरपंथी, जिसका नाम है रसिया, ठीक है।
तो आपको पता है व्लादिमीर पुतिन आजकल फॉर्म में है, यूक्रेन पर अटैक करके रखा ही है। तो कब इनका माथा घूम जाए और कब ये कर दें, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम तो है नहीं, जो है व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। तो आपको पता है इनके पास भी उतने ही परमाणु हथियार है जितने अमेरिका के पास है। और ये दोनों खास करके अमेरिका दुनिया को ये बोलता है कि आप परमाणु हथियार कम करिए कम करिए, लेकिन ये खुद कम नहीं करते हैं। अगर इन्हें संदेश देना है तो सबसे अच्छा यही है कि ये खुद परमाणु हथियार की जो होड़ है उन्हें कम करे। बीच में अमेरिका रसिया ने क्या किया दोस्तों कि कोशिश की कि हम इसको कम करेंगे, लेकिन बात आगे तक नहीं बढ़ पाई, ठीक है। तो बात जब खराब हो गई, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रसिया है, ठीक है, इनके पास भी लगभग 6,000 से लेकर 7,000 के आसपास हथियार हैं। ये हथियार कहाँ होते हैं? ये हथियार दोस्तों मैं आपको बता दूं ज़्यादातर सबमरीन में होते हैं, कुछ अलग अलग पार्ट में रखे जाते हैं, ज़मीन के अंदर रखे जाते हैं, सुरंगों में रखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं ये तो ये सिर्फ आकलन है, ठीक है, हम कह नहीं सकते हैं कि ये कहाँ रखे जाते हैं। बस सबमरीन इन सब चीज़ों में छुपा के रखे जाते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। यहाँ तक कि रसिया के पास ऐसा सिस्टम है कि रसिया अगर ख़त्म होने लगेगा, ठीक है, तो इनके पास ऐसा सिस्टम है एटॉमिक का जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ऐसे डिजाइन किया गया है, उसके लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे एटॉमिक बम गिरेगा। बीच में इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था जब यूक्रेन से युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया रह के क्या करेगी जब रसिया ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे ये यहाँ पे होता है। अब दोस्तों इनकी हम बात करें, ये कैसे लॉन्च कर सकते हैं परमाणु हथियार। तो देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं रसिया के, इनके पास क्या होता है, एक ब्रीफ केस होता है। वो ब्रीफ केस हमेशा उनके 8 से 9 मीटर के रेंज में रखा जाता है। जैसे उनके कमरे में है तो वहाँ पे रखा जाएगा, उसी के रेंज में होता है। क्यों होता है? जब भी इमरजेंसी में मान लीजिए कोई मिसाइल लॉन्च कोई देश कर रहा है, कोई परमाणु हथियार लॉन्च कर रहा है, तो क्या होता है कि राडार हमें सिग्नल देता है, तो वो डायरेक्ट सिग्नल इनके जो ब्रीफ केस होता है वहाँ तक आता है, उसी में अलार्म बजता है। और उस दौरान क्या होता है दोस्तों, इनको तुरंत खोलना होता है, तुरंत वहाँ पे इनको डिसीजन लेने होते हैं। ये सारा कुछ इनको दिखता रहता है कि कहाँ से अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ होता है। अब इसकी इतिहास में अगर देखें तो 1995 में दोस्तों हुआ था। नॉर्वे ने क्या किया था, एक तरीके से साइंटिफिक टेस्ट के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया था। अब जब रॉकेट लॉन्च किया गया तो यहाँ पे जो इनके स्टाफ थे, जहाँ से एटॉमिक बम लॉन्च किया जाएगा ऑर्डर के बाद, इनके पास सिग्नल आने लगा। अब जब सिग्नल आने लगा तो इनको लगा कि अमेरिका क्या कर रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। इनको ये डाउट था, उस टाइम माहौल भी खराब थे। बाद में इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, इन्होंने बटन नहीं दबाया। इन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका हम पे परमाणु हथियार लॉन्च करेगा तो एक मिसाइल वो लॉन्च नहीं करेगा, वो कम से कम हज़ारों में लॉन्च करेगा, 100, 200, 7 में लॉन्च करेगा, ताकि हमें संभलने का मौका न मिले। और इस वजह से बटन नहीं दबाया गया। लेकिन अगर सोचिए कि वो बटन दब जाता तो दुनिया का इतिहास कुछ यहाँ पे और होता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें, यहाँ पे भी जो लॉन्च किया जाता है, यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया जाता है। यही सारा ऑर्डर किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को भी देते हैं। एक बैग प्रधानमंत्री के पास भी होता है, लेकिन सारा कंट्रोल राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के ऑर्डर देने के बाद ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं ब्रिटेन के पास। तो दोस्तों एक बार आपने एक इमेज देखी होगी कि समुद्र के अंदर बहुत तेज़ी से विस्फोट हुआ था, पूरे पानी जो था भाप में बदल गया था। तो वो जो टेस्ट किया गया था वो ब्रिटेन के सबमरीन के द्वारा किया गया था। और उन्होंने एक मिसाइल टेस्ट किया था जिसके अंदर परमाणु हथियार थे। और जब दुनिया ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। और पहली बार लोगों को ये पता चला कि इनके सबमरीन में भी क्या है, परमाणु हथियार हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो जो ब्रिटेन है इसके 4 सबमरीन हैं, ठीक है। और चारों सबमरीन क्या है, एक तरीके से लैस हैं पूरी तरीके से परमाणु हथियार से। उसमें दोस्तों एक सबमरीन है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, वहाँ पर हमेशा रहता है, ठीक है, ताकि जब उसे ऑर्डर मिले तब वो क्या करे, तुरंत मिसाइल लॉन्च करें और किसी भी देश पे ये हमला कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर यही देते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति नहीं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही सारा ऑर्डर देते हैं, ठीक है। और ये जब इनको ऑर्डर देना होगा तो ये एक बंकर में जाएंगे, वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर को क्या करते हैं, जो उनके 2 नेवी कमांड जो अधिकारी होते हैं, सभी बड़े अधिकारी होते हैं, उनको ये दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों उसमें एक नंबर होता है, वो दोनों नंबर यहाँ पे मैच होते हैं। और उस कोड को मैच करने के बाद दोस्तों क्या किया जाता है, जो सबमरीन कमांडर हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप लॉन्च करिए। और उसी लेटर को दोस्तों द लास्ट रिजॉर्ट लेटर भी यहाँ पे कहा जाता है। और जितनी बार प्रधानमंत्री यहाँ पे बदलते हैं, हर बार अलग तरीके से यहाँ पे लेटर को लिखा जाता है। कमाल है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं चाइना की, ठीक है। चाइना की जो नीति है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं भारत की नीति की तरह है। जैसे भारत कहता है कि हम पहले परमाणु हथियार उपयोग नहीं करेंगे जब तक कोई हमारे ऊपर नहीं कर देता है, सेम चीज़ यहाँ पे चाइना की भी हम कह सकते हैं। तो सवाल एक बार उठा था चाइना के ऊपर कि ठीक है, आप परमाणु हथियार पहले उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश आपके पूरे देश को ही खत्म कर दे, आपके जो परमाणु हथियार होगा, जो जखीरा उनको ही खत्म कर दे, तो आप कैसे लॉन्च करेंगे?
तो इन्होंने जो बात निकल के आई, इन्होंने बताया कि जो हमारे हथियार हैं वैसा नहीं है कहीं भी रखे गए, ये सुरंगों में रखे गए हैं, पहाड़ों में छिपा के रखे गए। कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि ये 100 मीटर नीचे है, इतनी नीचे है कि जहाँ पे परमाणु हथियार अगर अटैक होता है उसके बावजूद भी उन पर कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो इनके अधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, ये बैठेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि कितना हमारे ऊपर अटैक हुआ है, कितना हुआ है, हमें कितना करना चाहिए, थोड़ा सा ये वक्त लेंगे, ऐसा इनका कहना है, थोड़ा सा ये वक्त लेंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों आप देखेंगे चाइना काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद ये पॉलिसी न रहे। अब दोस्तों हम भारत की बात करें तो दोस्तों मैं आपको लिख के कह रहा हूं कि भारत कभी ऐसे झमेले में नहीं जाएगा। आपको पता है हमारा देश बहुत प्यारा देश है, हमेशा शांति को हम हमेशा अपनाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे हमारा जो भारत है काफ़ी टाइम से सेव भी है, इतने सालों से सेव है, ठीक है। तो हम इस फील्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन जो 4 देश हैं दोस्तों ये आपस में हमेशा कभी भी युद्ध कर सकते हैं और इस तरीके से जो परमाणु हथियार इनका ये यूज करते हैं। दोस्तों जाते जाते एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया ने ये तो खोजा कि परमाणु हथियार से हम कैसे लोगों को मार सकते हैं, लेकिन कुछ खोज की और ज़रूरत है जिससे हम परमाणु हथियार से बच सकें। वैज्ञानिक इस पे काम करते हैं कि हम हथियार कितना ज़्यादा बनाएं, कैसे लॉन्च करें, कहाँ कहाँ सबमरीन में लगा दें, लेकिन कोई देश इस बारे में नहीं सोचता है कि कैसे इनके अटैक को हम रोका जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।